हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शबीहा नाज। आज इस वीडियो में मैं टॉपिक में बात करूंगी इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है हमारा टैक्स लॉ में, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी वीडियो आप लोगों के लिए मैं ये बना के लाई हूँ। एक इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा नोट्स में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। हो सकता है वो आपके नोट्स मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो, आपके रिवीजन में मेरी ये वीडियो शायद थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। सो टैक्स लॉ का दो पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये जो दो पार्ट है, तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम आता है। तो टैक्स जो बेसिकली जो वर्ड है, ये वर्ड टैक्स आया कहाँ से? सो टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो which means to estimate। किसी भी चीज का एस्टिमेट निकालना, एस्टिमेशन करना, उसको टैक्स कहते हैं। ठीक है, so tax is a basically derived from the Latin word taxo which means to estimate and it is a mandatory charge imposed upon a taxpayer। ये मैंडेटरी है, जिसके ऊपर लेवी है उसको देना पड़ेगा। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ टैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीड्स ऑफ टैक्सेस क्या है। There the primary aim is raise revenue to fund governance of nations. Okay, then money raised by taxations to carry out many functions such as infrastructure, education, health, ministry, defense, ये सब। Okay, तो टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? नेचर्स ऑफ टैक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको मीनिंग बताया, नीड्स बताया, तो अब उसके नेचर्स को जानते हैं। ओके, tax is compulsory, tax is contribution, tax is for public benefit, no direct benefit, tax is the economic growth and public welfare। okay, तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। अब मैं आपको बताती हूँ जो टैक्स है ये कहाँ से हेडेड होता है। इनकम टैक्स तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स जो हेड करते हैं वो सीबीडीटी करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो 6 मेंबर्स हेडेड करते हैं। वो 6 मेंबर कहाँ से अपॉइंट होते हैं? IRS से। तो इट मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस से। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया सीबीडीटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ओके, अब मैं आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेस बताती हूँ। देयर आर द 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेस, ज्यादा नहीं है, 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेस, और बहुत इजी वे में मैं आपको याद करवा दूंगी। ये एमसीक्यू में आते हैं, आपके 1 मार्क्स फ्री के हो जाएंगे। कैनन्स ऑफ टैक्सेस क्या होता है? आप सिर्फ फर्स्ट वर्ड याद कर ले, ECCE मीन्स कैनन्स ऑफ इक्विटी, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। ये 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेस है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, कैनन्स ऑफ इक्विटी, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन्स ऑफ इकोनॉमी, ECCE। आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेस भी बता दिए। अब मैं आपको सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल्स बताऊंगी जो डायरेक्ट टैक्स से लेके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स है। पहला तो आर्टिकल मैं 265 के बारे में बोलूंगी। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पावर देता है, ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट एनी ऑथोरिटी ऑफ लॉ। कोई भी कल को आके आपको कह सकता है कि चलिए आपका इतना का टैक्स है आप दो, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आपको पास ऑथोरिटी है? क्या आपको गवर्नमेंट ये ऑथोरिटी दिया है कि आप मेरे से टैक्स कलेक्ट कर सके? दिखो अपना ऑथोरिटी प्रूफ। तो ये है ऑथोरिटी। विदाउट ऑथोरिटी कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता है। ये था आर्टिकल 265। देन आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 जो है वो डिफरेंशिएट करता है पावर्स को इनटू 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो 3 लिस्ट है और ये 3 लिस्ट का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसको मेंशन किया गया है अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द आर्टिकल 246। और शेड्यूल 7 में उस पावर के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। तो क्या दिया गया? यूनियन लिस्ट क्या कर सकते हैं? यूनियन रिलेटेड टू जितने भी सेंटर का रहेगा लॉज वगैरह वो यूनियन लिस्ट हैंडल करेंगे, और जितने भी रिलेटेड टू स्टेट रहेगा वो लेजिस्लेटिव लिस्ट हैंडल करेंगे। और स्टेट और सेंटर दोनों मिलाकर कोई भी लॉज बनाएंगे, कोई भी चीज रहेगा वो कॉन्करेंट लिस्ट पे डालेंगे।
तो ये 3 लिस्ट था जो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में एन्यूमरेट्स किया हुआ है। आर्टिकल 265 पावर देते हैं कि विदाउट एनी लॉ, विदाउट एनी अथॉरिटी कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकता है। तो मैंने आपको एक मैं क्विक रिवाइज करा देती कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको टैक्स का डेफिनेशन बताया, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स बताया, मैंने आपको नीड्स ऑफ टैक्सेस बताए, देन मैंने आपको सीबीडीटी के बारे में बताया कि सीबीडीटी क्या है, सीबीडीटी में कितने मेंबर्स हैं, सीबीडीटी के मेंबर्स कहाँ से अपॉइंट होते हैं, सीबीडीटी का क्या काम है। उसके बाद फिर मैंने आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेस बताया एंड देन आफ्टर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 2 आर्टिकल्स बताए रिलेटेड टू इंडिया डायरेक्ट टैक्स। ओके, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो सेकेंड चैप्टर है मेरा पर्सन को लेके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन, इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं, सरचार्ज है, रिबेट है, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक छोटा सा समराइज करके सारे चार्ज रेट को मैं आपको एक साथ डिस्कस करूंगी एक वीडियो में, ताकि वो आपको क्विक रिवाइज के लिए, आपके नोट्स मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो। सो सी यू सून, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना पढ़ाई को कैरी ऑन रखिए, ऑल द बेस्ट। और मेरे वीडियो को लाइक भी करें ताकि मैं ऐसे मोटिवेट होकर और आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँ। एग्जाम में ज़्यादा दिन है नहीं, जून में 2023 में अटेम्प्ट होने वाले। आप लोग अपने अपने जल्दी फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिल का 25 मार्च है। सो बाय बाय।